सर्वाधार जी। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरणी माई। मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरणी माई। मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। बचन गुरु में जीवन जिए, सत परती परम पद लिए। अपनी हिकमत से आनफ छोड़े, गुरु के बचन संग प्रीति जोड़े। आचार विचार जो गुरु समझाई, तन मन से नित करे कमाई। गुरु की उस्तत रैणी गुरु देखे, गुरु के बचन करे जीवन लेखे। एक परमेश्वर की सिफत कमाए, सतगुरु साचा जो बतलाए। पूरे गुरु की सेवक कमाए, जो जो सेवा क्यों दुख जाए। साचा बचन जो गुरु समझाई, मन वच कर्म तिस प्रीत कमाई। गुरु उपकार सब बंधन नासे, सो सिख साचा गुरु रूप परगासे। सर्व पदार्थ का सुख पाई, सतनाम की उस्तत गाई। मानुष जन्म का लाभ कमायो, सत शिक्षा सत करनी पायो। मार्ग साचे धर्म का पायो पूरण रीत। मंगत औगण सब गए,
रख गुरु चरण परीत। मार्ग साचे धर्म का पायो पूरण रीत। मंगत औगण सब गए, रख गुरु चरण परीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धे मातृशक्ति, सर्जनहार परम पिता परमात्मा को पाने के जो साधन हैं, उन्हें कई नाम से पुकारा जाता है। साधन एक ही है, उसके नाम कई हैं। आप पूजा कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं, सिमरन कह सकते हैं। सिमरन यानी सिमरना, किसी चीज को बार बार याद करना, निमख निमख, पल पल, सोते जागते अपने मालिक की याद करनी। मालिक को सतगुरु एक ही है, कोई दो नहीं है। आदरणीय प्रेमियों, मालिक को पाने का एक और बड़ा बलशाली साधन है, जो महाराज जी ने फरमाया, जैसी जिसने प्रीत करी। प्रीत प्रेम, आप इसे इश्क भी कह सकते हैं। परम पिता परमात्मा को पाने का, उसकी नजदीकी हासिल करने का, उसकी उपासना करने का, उपासना को उपासन भी कहते हैं। नीचे बैठना, उसके चरणों में बैठना, इसमें ये जो प्रीति है ना, ये बड़ी सहायक है। गुरबाणी फरमान करती है, जीव रूपी स्त्री का पति वो परम पिता परमात्मा है। महाराज जी का एक फरमान है, ईश्वर सत्य है, उसका आसरा परम सुख देने वाला है। भाव ये निकलता है कि प्रीति, प्रेम, इश्क किसी दूसरे से किया जा सकता है? नहीं। केवल और केवल 3 काल अगर प्रीति की जा सकती है, साची प्रीति, तो वो परम पिता परमात्मा से की जा सकती है, गुरु की चरण धूलि से की जा सकती है। अब महाराज फरमान करते हैं कि ईश्वर सत्य है, उसका आसरा परम सुख देने वाला है। जिसने ईश्वर को अपना पति मान लिया, अब जिस औरत का पति बैठा हो, उसको किसी छोटी मोटी चीज की सोचने की जरूरत है? उसके कुशल क्षेम का जिम्मेवार उसका पति होता है। जीव जब उस परम पिता परमात्मा को अपना पति मान लेता है, उसके चरणों से प्रीति जोड़ लेता है, तो वो परम पिता परमात्मा उसकी कुशल क्षेम का जिम्मेवार हो जाता है, उसका रखवाला हो जाता है, उस पर वो दयाल हो जाता है। लेकिन बात बीच में ये है, इस प्रीति में
मेरी चालाकी नहीं चलती, क्योंकि हर जगह जीव अपनी चालाकी चतुराई बीच में ले आता है। अब जो स्त्री बहुत चतुर हो ना, उसका पति भी समझ जाता है कि ये बातें ज्यादा करती है, असलियत में प्रीति कम है। प्रीति में तड़प काम करती है, जिज्ञासा काम करती है, चालाकी काम नहीं करती। क्योंकि चालाकी एक दो दिन में जाहिर हो जाती है, और वो मेरा पति तो घट घट की जानने वाला है। बुल्ले शाह कहते हैं, छेती बोड़ तबीबा मेंढी जिंद गैया, तेंडे इश्क नचाया करके था थैया थैया। ऐ प्रभु, तू जल्दी आ जा, वरना ये प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। मीरा कहती हैं, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैन कहा नहीं माने, बरस पड़ी जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। प्रीति और प्रेम शबरी ने किया, मीरा ने किया, और जिन और संतों ने किया, उन्होंने कहा, मांस गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहिब अज हूना आयो देख बंदे के पाग। उन्हें शरीर के मांस जाने की चिंता नहीं है, शरीर समाप्त होने की भी चिंता नहीं है। चिंता ये है कि मांस चला गया, पिंजर रह गया, आंखें भी जवाब दे रही हैं, वो प्रभु नहीं आए। साहिब अज हूना आयो देख बंदे के पाग। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी, ये पिंजर सूख कर, जब पिंजर बन जाता है, कुछ बचा नहीं रहता, शरीर सूख कर जब पिंजर बंद हो जाता है, फिर कहीं जाकर तार खड़कती है। सुखिया सब संसार है, जो खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। जिनकी तार खड़क जाती है ना, एक तो उनकी आंखों से नींद गायब हो जाती है, दूसरा फिर वो फरमान करते हैं, प्रेमी, अब इनसे दो सरकारों की नौकरी नहीं हो सकती। फिर वो फरमान करते हैं, प्रेमी, सुबह से लेकर शाम तक ये कीली की तरह तुम्हारे लिए एक आसन पर खड़े रहते हैं। प्रेमी, शिष्य बनकर नहीं आ सकते तो गुरु बनकर ही आओ। अब परम पिता परमात्मा ने साक्षात शरीर धारण किया, पुकार पुकार कर कह रहे हैं, प्रेमी, कि शिष्य बनकर नहीं आ सकते तो गुरु बनकर ही आओ। मगर मेरी चालाकी, जिससे मैं बाज नहीं आता, और फिर मैं चाहूं कि मेरी प्रीत की डोर जुड़ जाए ढोलकी और छेने से, ये जरा मुमकिन बात नहीं है।
सुल्तान बाहू एक हुए हैं, वो कहते हैं मेरा इश्क सलामत रखी बाहू। क्योंकि जो स्त्री किसी को अपना पति मान लेती है ना, वो कहीं भी हो, उसकी निगाह, उसका दिल, उसकी आत्मा पति के चरणों में होती है। जो जीव परम पिता परमात्मा को अपना पति मान लेते हैं, वो कहते हैं मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमानो दिया तरोई हूं। मैं कुछ ही मेरा दिल बर सोना, मैं क्यों कर उसनु पावा हूं। मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं अपने पति को क्यों भाऊं, उसके मन भावन क्यों बनूं। लेकिन जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो कैसी भी कुरूप हो, पति उसको अपने साथ रखता है। और जिसमें चालाकी हो, वो कितनी भी सुंदर हो, पति उससे दूरी बनाकर रखता है। मेरे महाराज फरमान करते हैं पहली पंक्ति में, जैसी जिसने प्रीत करी। अब ये प्रीत की डोर जिसकी जितनी पक्की है, जितनी गहरी है, वो उतना ही गुरु चरणों के नजदीक है। मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। फिर अंतिम पंक्ति में महाराज जी फरमान करते हैं, मार्ग साचे धर्म का पायो पूर्ण रीत। मंगत औगण सब गए, रख गुरु चरण प्रीत। बस तू अपनी प्रीत जो है ना, वो गुरु चरणों से जोड़ कर रख। तेरे सब अवगुण एक एक करके वो पति परमेश्वर, वो सदगुरुदेव निकाल देंगे। मार्ग साचे धर्म का पायो पूर्ण रीत। साचे धर्म का मार्ग तुझे पूर्णतया से कैसे नसीब हो सकता है। मंगत अवगुण सब गए, तेरे अंदर जितने भी अवगुण हैं वो जानता है, वो एक एक करके तेरे अवगुणों को निकाल देगा। मगर तू रख गुरु चरण प्रीत, तू गुरु के चरणों में अपनी प्रीत रख। उसको तू जितना गहरा कर सकता है ना, उसकी डोर जितनी पक्की कर सकता है। हम तो उस डोर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। किनारे से बैठकर आप हीरे मोती ज्वारात को हासिल नहीं कर सकते। इस प्रेम की गंगा में डूबने से, गहरा गोता लगाने से आप कुछ हासिल कर सकते हैं। महाराज फरमान करते हैं, बचन गुरु में जीवन जिए। अब परम पिता परमात्मा के मुखार बिंद से, गुरु के मुखार बिंद से जो वचन निकल गए, वो तेरा दायरा है। उस दायरे से बाहर जाने की तू कभी कोशिश न कर, तुम उस लिमिट में रह। जो दायरा उन्होंने तेरे लिए बना दिया, तू उस पर कारबंद रहे। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक डर नहीं। जो गुरु के वचनों को शिरो धारण करता है। अब प्रेमी जी, जबरदस्ती का यह सौदा नहीं है। कोई औरत अपने पति के दिल में जबरदस्ती जगह नहीं बना सकती। प्रीत से बना सकती है, सेवा से बना सकती है, उसके वचनों में निभाने से प्रीत बन सकती है। फिर महाराज फरमान करते हैं एक पंक्ति में, अपनी हिकमत सियानत छोड़े। अगर मैं अपनी बुद्धि से चलूंगा ना, तो फिर गोते खा जाऊंगा।
अपनी हिकमत सियानत छोड़े, गुरु के बचन संग प्रीति जोड़े। बात फिर वही आ जाती है कि बचन जो सुन लिया ना और समझ भी लिया, बस फिर अगली जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद नहीं लगना चाहिए, उसके बाद सर खम हो जाना चाहिए। क्योंकि जो वचन सुन लिया, कानून ने सुन लिया, दिमाग ने तस्लीम कर लिया, फिर महाराज एक फरमान करते हैं कि जब वचन सुन लिया, बाद मुबाद कदूरत त्यागे, तो फिर दूसरों से तू उलझना बंद कर दे, विवाद छोड़ दे, साचे कर्म में उठ के जागे। जो सत कर्म, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये जो गुरु के मुखारबिन से निकले हैं, बस तू इनका पल्ला पकड़ ले। साचा बचन जो गुरु समझाई, इसमें बार बार आ रहा है कि गुरु की प्रीति, गुरु के बचन। साचा बचन जो गुरु समझाई, मन बच कर्म तिस प्रीत कमाई। जब भी महाराज ऐसा फरमान करते हैं तो साथ में इस शब्द में प्रीति जोड़ देते हैं कि एक गुरु की जो सेवा करनी है, वो कोई पेनल्टी समझ के नहीं करनी है, वो मन मैला करके नहीं करनी है, वो प्रीत से करनी है। जितनी प्रीत से सेवा होगी, वो छोटी हो या बड़ी हो, वो एक कोड़ी सत धाम पहुंचाए। फिर महाराज फरमान करते हैं, वस्त अगोचर घर प्रगट हुई। जब प्रीति तेरी थोड़ी बढ़ जाएगी ना, तो वो अगोचर है, जो ना दिखने वाला है, वो परम पिता परमात्मा दिखने वाले को हर जगह दिख रहा है। ये सारी कायनात उसके हुक्म से चल रही है, लेकिन चरम के चक्षुओं से आप इसे नहीं देख सकते, ज्ञान के चक्षुओं से देख सकते हैं। ज्ञान अंजन जो है ना, वो गुरु दे सकते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अंधकार अंधेर विनाश। लेकिन वो अंजन कब देंगे? देख लेंगे कि इसकी प्रीति कितनी है, इसके अंदर तड़प कितनी है, इसके अंदर जिज्ञासा कितनी है। फिर वो ज्ञान अंजन देंगे, तो फिर वस्त अगोचर घर प्रगट हुई। कब? पूरे गुरु की शिक्षा चित जोई। उस पूरे गुरु की शिक्षा को बार बार जैसे पत्थर पर लिखते हैं तो वो कुंद हो जाता है, उसको आप कितना ही रगड़ लें वो हट नहीं सकता। ऐसे ही जिस जिज्ञासु के अंदर उस गुरु के शब्द जो हैं कुंद हो जाएं, लिखे जाएं जैसे पत्थर पर लिखा हुआ है, तो फिर महाराज फरमान करते हैं, सर्व पदार्थ का सुख पाई। फिर ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संसार में जो भी उपलब्धियां मानस चोले में मिल सकती हैं, वो इसे मिल जाएंगी। कब? जब ये गुरु के चरणों से प्रीति जोड़ लेगा। और दूसरा काम क्या करेगा? सत नाम की उस्तत गाई। उस परम पिता परमात्मा के नाम की उस्तत जो है ना, क्योंकि नाम की जो महिमा है ना, दुनिया की कोई ताकत इसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। सत धाम तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो उस प्रभु का नाम है, उसकी जो बख्शिश है, जो गुरु ने बख्शिश की हुई है, वो पहुंचा सकता है। महाराज अंतिम पंक्ति में आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मानुष जन्म का लाभ कमायो, सत शिक्षा सत करनी पायो। गुरु की शिक्षा को प्राप्त करो। गुरु हर वक्त दातार है, क्योंकि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। फिर महाराज जी की वाणी फरमान करती है, पीर पैगंबर जो भी कोई होवे, अपने गुरु के चरण को धोवे। पीर पैगंबर जो भी कोई होवे, अपने गुरु के
चरण को धोवे। मानुष जन्म का लाभ कमायो, सत सिखिया सत करनी पायो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।